नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सारे इसमें कई संभावित प्रश्न भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा बाकी के भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से सवाल रहते हैं, जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। आप लोग जो भी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप लोगों का अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। कंप्यूटर हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए। पहला सवाल है, भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? Who among the following is known as the father of Indian supercomputers? सुपर कंप्यूटर में देखिए सबसे पहले इसमें दो सवाल आता है। पहला तो सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर के जनक की अगर बात करें, विश्व के सुपर कंप्यूटरों की बात करें तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए सिमोर क्रे है। लेकिन अगर भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक की बात करते हैं तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है विजय भाटकर। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज कौन है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक। तो ये ध्यान रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक और सुपर कंप्यूटरों का जनक। तो सुपर कंप्यूटरों के जनक की जब बात आएगी तो सेमोर क्रे, और जब भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक की बात आएगी तो विजय भाटकर, और सिर्फ मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो उसकी बात आएगी तो चार्ल्स बेबेज। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टीसीपी आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट काम करता है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए आईपी का पूर्ण रूप, आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आप सबों को पता है। और टीसीपी का फुल फॉर्म जो है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं लेकिन एग्जाम में वो पूछे जाने वाले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर के बूटिंग के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले कंप्यूटर की जो बूटिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है किसी भी कंप्यूटर को बूट करने के लिए। ध्यान रखिएगा इसे। देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर 3 पार्ट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और बूटिंग के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है? ट्रोजन हॉर्स इज अ फॉर्म ऑफ, ट्रोजन हॉर्स जो है यह एक प्रकार का वायरस अटैक है। देखिए जो मालवेयर है इसमें ट्रोजन हॉर्स आते हैं, वर्म आते हैं, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, रूट किट, ये सारे जो हैं वायरस अटैक है, ये सभी मालवेयर हैं। और इसके अलावा सर्विस अटैक, स्लैमर वर्म और मेलिसा वर्म, ये सभी जो हैं ये वायरस में से नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रोजन हॉर्स जो है ये वायरस अटैक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं करता है? अभी हमने देखा कि जो ट्रोजन हॉर्स है ये तो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, ये तो वायरस अटैक है। लेकिन नॉर्टन जो है ये कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं करता, ये कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस अटैक नहीं है। ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। ट्रैकर बॉल जो होता है यह एक डिवाइस है कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में। यह एक
इनपुट डिवाइस है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे टच पैड में जो होता है ना, एक प्रेशर से काम करते हैं और फिर कर्सर को उससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका ट्रैकर बॉल। ध्यान रखिएगा, ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम? स्प्रेडशीट प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें जो कैल्सी है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आता है, एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आता है, वीसी कैल्सी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम में आता है, लेकिन उबुंटू जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम में नहीं आता है, इसे ध्यान रखिएगा। उबुंटू जो है यह एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग कंप्यूटर या सर्वर पर किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं? अच्छा, आप लोग देखिएगा, ये जो भी सवाल है यहाँ पे वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं। ईयर अलग है, ईयर जैसे मान लीजिए ये सवाल 2021 का है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, कोई है 2016 का, कोई 2010 के। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तारयुक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तारयुक्त ब्रॉडबैंड सैटेलाइट नहीं है, क्लियर है, सैटेलाइट में कोई तार नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग वेदर। ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग जो होता है वह सुपर कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है, मिनी कंप्यूटर से नहीं होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर से भी नहीं, माइक्रो कंप्यूटर से भी नहीं। सुपर कंप्यूटर का काम है ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग करना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, समेकित परिपथ निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है? समेकित परिपथ जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन? इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन से संबंध रखता है। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है यह थर्ड जनरेशन में यूज़ किया गया, थर्ड जनरेशन के लिए, और जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान रखिएगा, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई एंड माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई एंड एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हमें लगता है ये बहुत इजी है, लेकिन ये इसका जब ऑप्शंस आएंगे ना एग्जाम में तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो एक बार ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का फुल फॉर्म है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा इसमें से कौन सा दो भाग है? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू है, या एएलयू और बस है? कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर है, रजिस्टर एंड मेन मेमोरी नहीं। सीपीयू का जो दो भाग होता है, मेन इंपॉर्टेंट दो भाग जो है वो है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, क्योंकि सीपीयू जो है वह तो कंप्यूटर का ब्रेन है और वहाँ उसे कंट्रोल करने कंट्रोल यूनिट है और एएलयू है, ये दोनों भाग जो है कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? देखिए, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस में ना सबसे पहले कंसेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। इनपुट डिवाइस वो होता है जैसे कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, माउस हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। और जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए हम जिसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो हम इनपुट डिवाइस के थ्रू दे रहे हैं और वही इंफॉर्मेशन बन के जब आ रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो गया, यानी प्रिंटर इसमें से करेक्ट आंसर है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? Which key is used to start a slideshow in MS PowerPoint? MS PowerPoint को जब भी आप लोग यूज़ करते होंगे, आप लोगों में से जो भी कंप्यूटर से काफ़ी फ्रेंडली होंगे, जो उस पर काम करते होंगे, वो MS PowerPoint पे जब स्लाइड शो है वो स्टार्ट कर रहे होंगे तो वे F5 का इस्तेमाल करेंगे, F5 की का यूज़ करेंगे स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए MS PowerPoint पे।
ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये सभी सवाल पूछे गए, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए सवाल थे। और अभी जो मैं सवाल आपको बताने वाली हूँ 15 नंबर का सवाल, ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम सभी को किस श्रेणी में रखा गया है? वर्ड प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस सिस्टम आर ऑल ग्रुप्ड अंडर विच कैटेगरी? किस कैटेगरी में इन सबको रखा गया? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे ध्यान रखिएगा। वर्ड प्रोसेसर हो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है? कुकी जो है वो, देखिए क्या होता है ना, कई बार आप देखते होंगे कि कई बार आप किसी वेबसाइट पर कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रेलवे सर्च करते हैं, तो वो वेबसाइट उस चीज़ को रीड करता है और फिर जब आप दोबारा वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपको उस चीज़ को शो कराता है, यानी वो स्टोर रखता है आपके इन्फॉर्मेशन को। तो कुकी के बारे में यहाँ पे एक सही है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। यूजर्स का जो भी वेब एक्टिविटी होता है वो उसे स्टोर करके रखता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता था? इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मैकेनिकल लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग? मैकेनिकल भाषा भी मैंने आप लोगों को बताया था, मैकेनिकल लैंग्वेज जो होता है ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, और सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में वीएलएसआई एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई एंड एआई। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? यानी फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर? फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर था एप्पल 1। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, एप्पल 1 कब इन्वेंट किया गया था? जो एप्पल कंप्यूटर है फर्स्ट, वो कब इन्वेंट किया गया था? 1976 में, 1976 में। और एप्पल के को फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? यानी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? देखिए अभी मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सिंपल बात में इसे समझते हैं कि इनपुट डिवाइस वो है जिससे सिस्टम में यूज़र के थ्रू डाला जाता है, और आउटपुट डिवाइस वो है जो यूज़र को सिस्टम के थ्रू सिस्टम उसे देता है, जैसे इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रोजेक्टर, हेडफोन और इंकजेट प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक साधारण क्वेरी भाषा है, एक क्वेरी साधारण क्वेरी भाषा है जिसका उपयोग रिलेशन डेटाबेस में डेटा तक पहुंचने, संभालने और प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। द डैश इज अ सिंपल क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन अ रिलेशन डेटाबेस। देखिए सिंपल क्वेरी लैंग्वेज जो है जिसे यूज किया जाता है डेटा को हैंडलिंग और मैनेजिंग के लिए, तो ये SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये होता है, एक साधारण क्वेरी लैंग्वेज है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी अगला सवाल जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं यूनिक्स, MS-DOS और विंडोज़, ये जो है ये दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, और MS-DOS जो है वो मतलब डिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सभी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। बाकी जो फायरवॉल है, फायरवॉल दरअसल ये हैकर से कंप्यूटर को बचाता है, यह एक तरह से कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक अलग है, और ये बाकी ये जो 3 ऑप्शंस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, लेकिन फायरवॉल जो है वह कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है हैकर से। अगर आपके सिस्टम को कोई हैक करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसे बचाता है।
चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है। देखिए सवाल क्या है कि दरअसल कोई एक कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, आपस में एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से कनेक्ट करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो जो वहाँ पे जो नेटवर्क सिस्टम है वो सिर्फ वहीं के लिए रहता है, वो बाहर नहीं जाता है। बाहर जाने वाला अलग होता है, जो वहाँ पे उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ही अंदर सिर्फ काम करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इंट्रानेट कहते हैं। इंट्रानेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो उसका जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी होता है वो सिर्फ उसके ही अंदर रहता है, लेकिन अगर जो वहाँ से बाहर रहता है तो उसको एक्स्ट्रानेट कहते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, लाइट पेन क्या है। व्हाट इज लाइट पेन। लाइट पेन दरअसल एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो आपका सवाल है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, इसमें जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। हमें लगता है कि चलो कोई और ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, लाइट पेन जो है वह एक इनपुट डिवाइस है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली कंप्यूटर। इसमें अर्ली कंप्यूटर नहीं है वो पूछ रहा है, अर्ली कंप्यूटर इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए इसमें से जो एटलस है ये अर्ली कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि देखिए लियो जो है यह फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर के है, फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर। इनियाक जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, वहीं लिंस जो है यह फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो एटलस है यही सिर्फ एक अर्ली कंप्यूटर नहीं है, बाकी ये तीनों अर्ली कंप्यूटर में ही आते हैं। जैसे कोई है फर्स्ट बिजनेस कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। तो ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एटलस जो है वो अर्ली कंप्यूटर में से नहीं आता है। और ये सवाल आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, तो ध्यान रखिएगा ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर। देखिए पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसमें कंप्यूटिंग करने का काम सीपीयू का होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका काम है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करना। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटिंग कह सकते हैं या प्रोसेसिंग कह सकते हैं, वो सीपीयू का काम है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमेशा बाइनरी लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। जब भी कंप्यूटर में आपको भाषा पूछे, लैंग्वेज पूछे कि प्रोसेस करने के लिए डेटा को किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, तो वो हमेशा बाइनरी ही होता है। ध्यान रखिएगा इसे। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग किया जाता है। अच्छा, बाइनरी वो होता है जिसमें 1 और 0 होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार सवाल आते हैं बाइनरी से, एक्चुअली सवाल आते ही आते हैं, तो आप लोग बाइनरी के सवाल को जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है। ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, ये सबसे पुराना वेब ब्राउज़र है और ये 1991 में इन्वेंशन हुआ था, इसका इन्वेंट किया गया था। और वर्ल्ड वाइड वेब का जनक अगर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड वाइड वेब का जनक टिम बर्नर्स-ली है, इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो ओपेरा है, ओपेरा 2000 में आया और मोज़ाइक जो है वो 1993 में, बाकी नेटस्केप जो है ये 2007 में आया। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब ये सबसे पुराना है, ये 1991 में आया और इसका इन्वेंशन किसने किया, टिम बर्नर्स-ली ने। ध्यान रखिएगा इसे।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक की अगर बात करें तो वो है विजय भाटकर। विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है। लेकिन अगर हम विश्व के सुपर कंप्यूटरों के जनक की बात करें तो वो कौन है? तो वो है सैम्यूल क्रे। और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक की जब बात आएगी तो वो है विजय भाटकर। और पहला बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और ये कब बनाया गया? 1991 में। और विजय भाटकर ने इसे कहाँ पर बनाया? पुणे में बनाया, सीडैक सेंटर में। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला सवाल है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है। इंटेल कोर i9 जो है वह एक प्रोसेसर है, आप सभी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल यहाँ से पूछे गए। आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में ये सवाल पूछा गया है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है प्रोसेसर, ध्यान रखिएगा इससे। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल। अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? इन रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी OMR इज यूज्ड, व्हाट डज M स्टैंड फॉर? देखिए M जो है, M का यहाँ पे पूछ रहा है फुल फॉर्म क्या है। OMR का फुल फॉर्म दरअसल होता क्या है? OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। और यह जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसका M जो है, M स्टैंड्स फॉर मार्क। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, OMR का जो है वो उपयोग होता है किसमें? अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में। ध्यान रखिएगा इसे, ये इंपॉर्टेंट है और ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का सेशन पसंद आया होगा। और आज हमने ये 30 MCQ किए, ये जो 30 सवाल किए हमने कंप्यूटर के, ये सभी सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं। वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बाकी इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से सेशन को देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमें बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, तो मैं कोशिश करूँगी दूसरा सेशन भी लाने का कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।